हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है एमीटर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स। ठीक है, तो एमीटर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स से पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। देखिए, ये एक ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, दिस इज़ वन एनपीएन ट्रांजिस्टर। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को मेरे को ऑन करना है, तो यहाँ पे मैं बेस में वोल्टेज देता हूँ। मान लो, तो ये बेस का वोल्टेज कितना होना चाहिए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑन हो। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था इससे पहले वीडियो में कि एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए हम लोग को एक सफिशिएंट अमाउंट का वोल्टेज इनपुट में देना पड़ता है। वो कितना होता है? वो इसके कट इन वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। तो हर ट्रांजिस्टर का एक कट इन वोल्टेज रहता है जिसको हम लोग VBE बोलते हैं। ठीक है, बेस टू एमीटर वोल्टेज। तो V गामा यानी कि VBE यह कट इन वोल्टेज है। हर ट्रांजिस्टर के लिए डिफाइंड रहता है कि ये कट इन वोल्टेज कितना रहेगा। फॉर सिलिकॉन ये डिफाइंड रहता है, लेट्स से 0.7 वोल्ट रहता है। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट रहता है। जब तक इतना वोल्टेज इस बेस पे नहीं आएगा इस ट्रांजिस्टर में, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। तो इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए मेरे को ये VB की वैल्यू ग्रेटर देन V कट इन वोल्टेज होनी चाहिए। V गामा इज कट इन वोल्टेज। ठीक है, V गामा इज इक्वल टू VB एक्चुअली कट इन वोल्टेज के बराबर होनी चाहिए। दूसरा, ये बेस टर्मिनल है। बेस टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव P। और ये जो है एमीटर टर्मिनल है, ये N से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसको। NPN ट्रांजिस्टर है तो ये N रहेगा। तो इसको फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए बेस टू एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रहना चाहिए ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए। इधर एक्टिव रीजन में रहे या सैचुरेशन रीजन में रहे। ये जो बेस और एमीटर रीजन है, तो बेस टू एमीटर रीजन जो है वो फॉरवर्ड बायस में रहना चाहिए। फॉरवर्ड बायस में रहना चाहिए मतलब VB की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए VE की वैल्यू से। जो एमीटर वोल्टेज है उससे ज़्यादा होनी चाहिए बेस वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला तो बेस वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन एमीटर वोल्टेज। दूसरा, VB की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए कट इन वोल्टेज से। कितना समझ आया? ठीक है, इसको आप डायोड से कंपेयर कर सकते हो। एक डायोड है, ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है। कैथोड को मैंने ग्राउंड किया हुआ है। इस डायोड को ऑन करने के लिए मेरे को एक कट इन वोल्टेज से, जो डायोड का कट इन वोल्टेज रहता है उससे ज़्यादा वोल्टेज इनपुट में देना होता है, तब ये जाके डायोड ऑन होता है। ठीक है, ये तो हुआ नॉर्मल डायोड जिसमें कोई भी एमीटर रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, एमीटर सीधा ग्राउंडेड है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक ट्रांजिस्टर है जिसमें एक एमीटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये एमीटर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज आ रहा है VE। अब यहाँ पे मेरे को कितना वोल्टेज दूँ कि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो? पहला चीज़ तो ये जो VB की वैल्यू है, ये जो एमीटर का वोल्टेज है, एमीटर का वोल्टेज कितना है? VE। एमीटर टर्मिनल से लेकर ग्राउंड टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है वो है VE। तो पहला कंडीशन क्या है? ये VB की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन VE। VB की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए VE से। तो ये तो पहला कंडीशन है कि ये ज़्यादा वोल्टेज पे होना चाहिए, ये वाला वोल्टेज कम होना चाहिए। तो ये वाला बायस फॉरवर्ड बायस में आएगा बेस टू एमीटर जंक्शन। ठीक है, दूसरा, इस ट्रांजिस्टर को ऑन करना है तो इस VB की वैल्यू पहले केस में कितनी थी? V गामा। अब हमको कितना करना पड़ेगा? दिस वोल्टेज VBE यानी कि दैट इज कट इन वोल्टेज VB एक्चुअली, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, इतने वोल्टेज से के सम से ज़्यादा ये वोल्टेज होना चाहिए। तो VB शुड बी ग्रेटर देन VE प्लस V गामा। ठीक है, V गामा इज कट इन वोल्टेज, इस केस में हम लोग इसको नाम रहे हैं VBE। तो VB यानी कि इनपुट वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन V गामा प्लस VE। इन दोनों वोल्टेज के सम से आपका ज़्यादा होना चाहिए इनपुट वोल्टेज, तब जाके ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, एक डायोड लगा हुआ है, उसके साथ एक वोल्टेज लगा हुआ है इस टाइप से। ये हमारा VE मान लो, इस डायोड का कट इन वोल्टेज होगा। इस डायोड को ऑन करने के लिए VI की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन V गामा प्लस कट इन वोल्टेज, सॉरी V गामा प्लस दिस वोल्टेज, तो जाके डायोड ऑन होगा, अदरवाइज ये डायोड ऑफ रहेगा। ठीक है, सिमिलर थिंग यहाँ पे आप इस ट्रांजिस्टर को एज्यूम कर सकते हो। इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए पहला कंडीशन क्या है? ये वाला वोल्टेज इस वाले वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, VB की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए VE से। पहला तो ये कंडीशन है। दूसरा, VB की ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के सम से, VBE प्लस VE के सम से, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। अभी ये प्रिंसिपल हमारा यूज़ होगा आगे आने वाले टॉपिक में। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बेसिकली क्या होता है? मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एक टाइप का पल्स जनरेटर होता है जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड का पल्स को जनरेट करता है। ठीक है, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के पास एक क्वासी स्टेबल स्टेट होता है और एक आपका स्टेबल स्टेट होता है। ठीक है, स्टेबल स्टेट वो स्टेट रहता है जो परमानेंट रहता है, क्वासी स्टेबल मतलब जो टेम्परेरी रहता है। तो फॉर एग्जांपल दो स्टेट होते हैं किसी भी मल्टीवाइब्रेटर के, एक ऑन या तो ऑफ। तो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का आउटपुट या तो नॉर्मली ऑफ रहेगा या तो नॉर्मली ऑन रहेगा, यानी कि परमानेंटली या तो ऑफ रहेगा या तो परमानेंटली वो ऑन रहेगा। मान लेते हैं इसका जो आउटपुट है परमानेंटली ऑफ है, मतलब हमेशा ये 0 वोल्ट देता है। फिर ये इसका स्टेबल स्टेट है,
ऑफ स्टेट। किसी टाइम में मैं उसको इनपुट से ट्रिगर पल्स देता हूँ और ट्रिगर पल्स देने के कारण ये जो आउटपुट है वो ऑफ से हो जाता है ऑन, और ये कुछ देर के लिए ऑन में रहेगा। तो ये अपने स्टेट चेंज किया। ये जो टेम्परेरी आया है उसको हम लोग बोल रहे हैं क्वासी स्टेबल स्टेट। ठीक है, तो यहाँ से ऑफ से ऑन चला गया, फिर कुछ देर वो ऑन में रहेगा, ऑन में रहने के बाद वापस किस में आ जाएगा, वो ऑफ स्टेट में आ जाएगा। तो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, ठीक है, इस टाइप से काम करता है आपका, कि वो हमेशा परमानेंटली एक स्टेबल स्टेट में रहता है। जैसे ही ट्रिगर वोल्टेज देते हैं हम लोग, वो फिर ऑफ से ऑन में चले जाता है, और ऑन में जाने के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये होता है हमारा मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर।